हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अभी पहले बस ये बता दो यार कि सारे डिसऑर्डर्स आपने याद कर लिए कि नहीं करे। सारे डिसऑर्डर्स याद करने ही करने हैं, कोई और इसका रास्ता नहीं है, ठीक है ना। और बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, तो आपको सब कुछ याद हो ही गया होगा। अब हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि अगर हम जो ये डिसेबिलिटी है या जितने भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, जो भी डिसेबल्ड है, डिसऑर्डर्ड है, अगर हम इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी करवाएं तो उनसे इनको क्या फायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स है जो तो आपको दूर से ही दिख जाएंगे। क्या क्या है, उनकी मसल गेन होगी, प्रॉपर शेप में आएंगे वो लोग, बोन डेवलपमेंट होगी, करेक्ट पोस्चर होगा, उनमें हिम्मत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, और उनका बॉडी वेट भी कंट्रोल्ड रहेगा। अब देखो कोई भी व्हील चेयर पर है ना, अगर वो आराम से ऐसे ही बैठा रहे क्योंकि मैं डिसेबल्ड हूं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करे तो उसका वेट बढ़ेगा, पोस्चर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, अब फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट जो आपको दिखते नहीं है, यानी ऑर्गन्स के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे कोई बेनिफिट जो हमारे सीधा ऑर्गन को बेनिफिट करे। तो ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स है, पहला है बॉडी ऑर्गन्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं, डेंसिटी ऑफ द बोन इंक्रीजेस, हमारी बोन अंदर से खोखली नहीं रहती, खाली नहीं रहती, वो भर जाती है विथ कैल्शियम। मोर ब्लड सर्कुलेशन, ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है। एंड्योरेंस इंक्रीजेस, हम एक काम, एंड्योरेंस का मतलब एक काम को कितनी देर तक कर सकते हैं, वो हो गया एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस बढ़ती है, लंग्स हमारे स्ट्रांग बनते हैं, और उनका ब्रेन में डोपामीन रिलीज होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हैप्पी हार्मोन, और जिससे वो खुश और हो जाते हैं। इमोशनल बैलेंस बनता है क्योंकि वो नए नए लोगों से मिलते हैं, नया नया सब कुछ काम करते हैं, इसलिए इमोशनल बैलेंस बन जाता है। मेक्स देम लेस प्रोन टू डिजीजेस। अब ये कैसे, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, आप फिट रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, इतने सारे अपने बेनिफिट्स पढ़े, तो फिर कैसे डिजीजेस होगी आप बताओ, नहीं होगी ना। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी हमें करवानी चाहिए। स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं जिससे हम फिजिकल एक्टिविटीज इन स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के पास करवा सकते हैं। देखो ये लोग सिंपल तो नहीं है ना, स्पेशल है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनकी नीड्स डिफरेंट है। आप कोई व्हील चेयर पे पर्सन है, आप उसके साथ स्पोर्ट्स मीट कराना चाहते हो, आप उसे ये तो नहीं बोल सकते ना कि खड़े होकर भाग जाओ, नहीं कर सकते है ना। तो हमें इसको समझकर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। कैसे मेडिकल चेकअप की पता चल जाए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन्हें हैं, कौन कौन सी चीजें की इनको जरूरत पड़ेगी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमारा इवेंट चेंज कर सकते हैं, रूल्स चेंज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे जिस चीज में भी इंटरेस्टेड हो उनके अकॉर्डिंगली फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। देयर शुड बी इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो वो बच्चे बिकॉज दे आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसलिए उनके फिजिकल इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो जैसे अगर हमें डंबल्स उठवाने, तो डंबल्स ऐसे जो हम बैठे बैठे उठा सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हमें लाने चाहिए जो इनके लिए वेल सूटेड हो। फिर क्या है, रिलैक्सिंग एनवायरमेंट, ओपन ग्रीन लश ग्रीन एनवायरमेंट में इनका होना चाहिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन इन डिफरेंट वेज। अगर किसी चीज को, जैसे किसी को नहीं समझ आ रही, तो उसे पिक्चर बुक्स के थ्रू हम समझा सकते हैं। कोई विजुअली डिसेबल्ड है तो हम इसे बोलकर कर सकते हैं। अगर किसी को हियरिंग में डिसेबिलिटी है, हम उसे चीजें दिखाकर समझा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम उन्हें समझा सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। रूल्स अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एंड नीड्स, सारे रूल्स सबके लिए हमें डिफरेंट बनवाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स इट विल बी अ चैलेंज, फिजिकली डिसेबल्ड भी बहुत तरीके के हैं, तो अलग अलग रूल्स अलग लोगों के लिए। तो जो देख नहीं सकता उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, जो सुन नहीं सकता उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हमें बनाने पड़ते हैं। फिर क्या है, चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी सीन, कि पहले वो कितनी डिसेबिलिटी मतलब कितनी डिसेबिलिटी में रह चुके हैं, कितना कुछ वो कर सकते हैं ऑलरेडी, और उसके अकॉर्डिंगली धीरे 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 लेवल इंक्रीज करना चाहिए। ट्रेनिंग लोड शुड बी स्लोली इंक्रीज्ड। अब एकदम से पूरा आप उनके 50 किलो को दे दोगे, नहीं उठ पाएगा, पर अगर आप पहले 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 5, 10, 12, 20 ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली उनसे डंबल्स उठाओगे, तो फिर हमें चीजें समझ आने लगेगी, उन्हें भी चीजें समझ आने लगेगी, और वो और इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो आ रहा है ना, बस मैं बोलूं क्या, एंड ऑफ चैप्टर। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बोर हो गए होगे मेरी बकवास सुनते सुनते इतने टाइम तक, पर बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 घंटे में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। पर क्या आपका सब कुछ कंप्लीट हुआ है अभी तक? नहीं। आपको क्या करना है, नोट्स उठाने हैं, रिवाइज करना है। जितनी रिवीजन आप कर लोगे ना, जितना याद कर लोगे, बस उतना बढ़िया, क्योंकि आपने चीजें समझ ली है, अब याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो आप शेयर कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम CBSE विनर्स मेरा हैंडल है, उस पर भी आप मुझे मिल सकते हो और आप मुझे हाय बोल सकते हो, पर मैं अभी आपको बाय बोल रहा हूं। बाय बाय।